हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं वीडियो लेकर के आया हूं कि हमारे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये उनको खुद नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि होता यह है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं या जिस तरह के हम वातावरण में अपना निवास कर रहे होते हैं, वहीं की सारी चीज़ों को हम सीखते हैं और अपने अंदर जो ज्ञान है उसको रखते हुए भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो कॉमर्स अगर आपने ले ली है, आप पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर चुके हो, दोनों कंडीशन में ये बहुत ही वैल्यूएबल आज का वीडियो होगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये जरूर महसूस होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने इधर जो सर बता रहे हैं कुछ सोचा इससे पहले या नहीं सोचा, या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि चैनल पर बहुत ज़्यादा लोग फेक वीडियो बनाते हैं। मेरे चैनल पे आपको एक भी फेक वीडियो बनी हुई नहीं मिलेगी। मैं जितना बोलता हूं एकदम प्रमाण के साथ बोलता हूं। और आज मैं आपको ऐसे वर्क के बारे में बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका जीवन संवर जाएगा। ओके, तो आप आइए शुरू करते हैं आपके कैरियर के बारे में। देखो, हमने पढ़ाई किसकी बात की है? कॉमर्स की, और साथ में क्या? अकाउंटिंग वर्क की। यार एक बात बताओ, कॉमर्स पढ़ करके अकाउंटिंग नहीं करोगे तो करोगे क्या? जब कॉमर्स ली है तो डॉक्टरी तो करना नहीं है, हमें क्या सीखना है? अकाउंटिंग का कार्य ही सीखना है। जिस तरह से कोई हॉस्पिटल बिना कंपाउंडरों के नहीं चल सकता है, बिना स्टाफ के नहीं चल सकता है। यार डॉक्टर तो एक होता है और कितने पेशेंट का इलाज करता है, आप खुद कल्पना कीजिए। क्या वो डॉक्टर अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे अच्छे सीए हैं, जिन्होंने एक टैक्स के कार्य के लिए अपना रखा है, वहां पर बहुत सारे आपके तरह जो स्टूडेंट हैं वो वर्क करते हैं और उनको वहां पर बहुत अच्छा पे मिलता है। और जब वहां से वो काम सीख लेते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और वहां से वो बहुत अच्छी अर्निंग करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। और आज मैं भी आपको ऐसा एक काम बताऊंगा जिसको करने के बाद आप खुद अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी होगा कि यहां पर हम कॉमर्स पढ़कर अपना भविष्य बनाएं तो बनाएं कैसे। पहले बात हम करेंगे कि हमने पढ़ाई कहां तक कर ली है, यानी हम जो शिक्षा ग्रहण किए हैं वो कहां तक किए। फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अगर आपने वास्तव में मन बना लिया है कि हमें कुछ करना है या हम आगे कुछ सीखेंगे, तो 100% आप बहुत आगे निकल करके जाएंगे। देखो, मेहनत को कभी भी कम नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो कॉमर्स पढ़ने के बाद 8,000 से 10,000 15,000 रुपए की नौकरियां ढूंढने के लिए लालयत रहते हैं। वो सोचते हैं कहीं पर भी 6,000 10,000 15,000 की जॉब लग जाए, बस हम वहीं से काम कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। आप अपने फील्ड में आइए और आप देखिए कि कितना सारा पैसा हम लोगों के फील्ड में है। अब देखो वो पैसा कहां से निकलता है। बात हम करते हैं यहां पर, देखो, अपने प्रोफेशन की। ठीक है, क्या है ये प्रोफेशन? यानी हिंदी में इसको कहते हैं पेशा। ठीक है, देखो, कॉमर्स पढ़े हुए जो लोग होते हैं वो पेशेवर व्यक्ति होते हैं। और पेशा किसे कहते हैं? जब किसी विशेष ज्ञान के आधार पर किसी को सेवा प्रदान की जाए, वही काम हमारा क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, पेशे में हमें क्या करना है? अकाउंटिंग वर्क करना है। ठीक है, ये अकाउंटिंग वर्क क्या होता है भैया? इंडिया में वर्तमान समय में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, यानी कह सकते हो कि जिनकी इनकम टैक्सेबल है, उनके लिए कहीं ना कहीं पर पे करना हो रहा है क्या? जीएसटी। लेकिन आपने क्या सुना है कि जीएसटी क्या चीज है? 100% सुना होगा। क्यों? कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जीएसटी के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन आप अपने नॉलेज को पकड़िए। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर से नीचे या बीकॉम फर्स्ट ईयर तक देख रहे हैं तो उनके लिए तो जीएसटी के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज कम है चलेगा। लेकिन अगर आप बीकॉम कर चुके हैं, आप एमकॉम कर चुके हैं और आपसे हम पूछें कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ, आपको जवाब देना चाहिए। जीएसटी को भारत में लागू करने वाले या स्टार्टिंग करने वाले
कौन थे, यानी जीएसटी के भारत में जन्मदाता कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपको पता है या नहीं है? और ये सन 2000 में ही जीएसटी का प्रस्ताव इंडिया में रखा गया था, लेकिन उस समय लागू नहीं किया गया था। अदर तरह के टैक्स स्टार्ट कर दिए गए थे, बैट लंबे समय तक चलता रहा था और बैट के बाद जीएसटी लागू हुआ है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है ये भी हाँ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो भारत में जीएसटी लागू जो हुआ था वो हुआ था 2017 में, और 1 जुलाई की रात के 12 बजे या मध्य रात्रि में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में प्रस्ताव कर दिया था कि हाँ भैया अब भारत में भी जीएसटी लागू हो गया है। कितने प्रकार का जीएसटी है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? स्टूडेंट हो कॉमर्स के तो ये सब चीजें नहीं सीखोगे तो बताओ आप सेवा कैसे दोगे? कहने का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको सीखना क्या है। देखो यहां पर इस जीएसटी या अकाउंटिंग वर्क से पहले हमको क्या करना होगा, हम बात करते हैं किसकी? कॉमर्स की, और इसके बाद है अकाउंटिंग वर्क की। हम कॉमर्स अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ें कि जिसमें हमारा आगे आने वाला जो समय है वो ब्राइट हो, वो फ्यूचर हमारा जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। उसके लिए आपको कॉमर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप ऐसे टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा जो आपके बेस को मजबूत करे, जो अकाउंटिंग के जो बेस चैप्टर हैं, ठीक है, अकाउंटिंग बेस चैप्टर हैं उनको मजबूत करे। वही चीज आपको क्या सिखाएंगे? अकाउंटिंग सिखाएंगे। अब यहां पर क्या होता है कि बच्चे हाई स्कूल तो खेल में निकाल देते हैं, फर्स्ट ईयर सोचते हैं अरे कौन सा बोर्ड है, 12th में आते हैं केवल पास हो जाएं, और बीकॉम में आते हैं तो फिर उनके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और उनके आगे एक बड़ी समस्या यह भी होती है कि भाई आगे हमें जीवन में कुछ करना भी है, वो मानसिक परेशान होने लगते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे आने के बाद मानसिक परेशान मत होइए। अगर आप वास्तव में बीकॉम सेकेंड ईयर तक हो, एक डिस्कस करने के लिए 9719811101 ये मेरे ऑफिस का नंबर है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप यहां शेयर कीजिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कभी कॉल मत करना, क्योंकि कॉल उठाने का बात करने का मेरे पास में टाइम नहीं है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि आप अकाउंटिंग वर्क को बहुत अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपका बेस मजबूत होगा। और बेस कहां से मजबूत होगा? सबसे पहले भारत में जो अकाउंटिंग के जन्मदाता कहे जाते हैं वो पुस्तपालन से स्टार्टिंग हुए किए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो अय्यर साहब थे, ठीक है, जो अय्यर जी थे उन्होंने अकाउंटिंग की नींव रखी थी भारत में, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली जो डबल एंट्री सिस्टम थी लूकस पैसियोली ने रखी थी, और उसके अंतर्गत 10 पुस्तकें बिजनेस में होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। अब अकाउंटिंग सीखने के लिए उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वहां से क्या है, आपको जर्नल बहुत अच्छा आना चाहिए, जर्नल के साथ में तलपट है, फाइनल अकाउंट है, ठीक है, और इसके बाद में जो आपकी लेजर है, कैश बुक है, ये प्रिपेयर करना आना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे कौन सा वर्क? अकाउंटिंग वर्क। और ये सब चीजें कब सीखी जाती है? ये सीखी जाती हैं क्लास 11th में और इसके बाद में बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अगर 11th में हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, इससे 1-2 क्लास आगे पीछे हो, समय नहीं निकला है, आप इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, और सीख लेने के बाद में तब आप, एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये क्या होता है? देखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है, मैंने बहुत स्टूडेंट के लिए देखा है, सजेस्ट भी किया है कि भैया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप सीख लीजिए। कुछ नहीं है ये, कंप्यूटर सीखने जाते हो, 1-1 वर्ष के कोर्स करते हो, यहां से क्या होता है, आप सही से टैली का 9 वर्जन और उससे ऊपर के जो वर्जन है वो सीख लीजिएगा। ठीक है, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और आपको बता दूं इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप देखिए किस तरह से बहुत सारा अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो कंप्यूटर अकाउंटिंग तभी अच्छे से सीख पाओगे जब आप कॉमर्स अच्छे सीखे हुए होगे। कॉमर्स अच्छे से तब सीखे हुए होगे जब आपने अच्छे टीचर को चुना हुआ है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, ठीक है, आप अपने आप जज करिए, क्योंकि जिन लोगों का आप सम्मान करते हो मैं उनका अपमान कैसे कर सकता हूं, मैं उनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं आपको उन सब स्टूडेंट से आगे निकालना चाहता हूं। मैं एक सुनहरे भविष्य को देखना चाहता हूं जो आपके माता पिता ने आपको पढ़ाने से पहले देखा कि उनका जो बेटा है वो कामयाब हो। अगर मजबूरी में भी कॉमर्स लिए तब भी आप सफल होकर के दिखाइए, और अगर रुचि से कॉमर्स ली तब भी सफल होकर के दिखाइए। लेकिन किस तरह से आप सफल होंगे उसके लिए आप टैली भी सीखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप टैली के बाद क्या करेंगे कि अकाउंटिंग को सीख लेंगे। अकाउंटिंग सिखाएगा कौन, ये भी एक बात आती है। अकाउंटिंग सिखाएगा कौन, ये भी एक बात आती है। यहां पर मैं बता दूं, अगर आप हाई स्कूल 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक अगर पहुंच चुके हैं, तुरंत आप
अकाउंटिंग को सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब ग्रेजुएशन करके अगर किसी फील्ड में आप जॉब के लिए निकलेंगे तो आपको 25,000 से 30,000 से कम पैसा नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन मेरे थंबनेल में तो बात 60,000 से 1 लाख तक की हुई है, मैं वहां पर बात करूंगा। ये तो वो है जो 6-7 हजार रुपए का सपना देखते हैं, वो उतने पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करते हैं, हम अपना जो मेन फोकस है, जो हम वर्क अपने माइंड में सेट किए हुए हैं, वो आपके लिए क्या करना है। देखो क्या करना होगा आपके लिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जहां रह रहे हैं उसके पास में शहर कौन सा है। कोई एक अच्छा सा आप शहर चुन लीजिए, क्योंकि धन वहीं से कमाया जा सकता है जहां पर धनी लोग रह रहे हो। ठीक है, मूंगफली बेचोगे फायदा मूंगफली जैसा होगा, अगर आप सोना बेचोगे फायदा सोने जैसा होगा, अगर आप कोई हीरा जैसा बेचोगे तो फायदा हीरा जैसा होगा। तो पहली चीज तो यह है कि आप एक अच्छे से शहर को चुनिए जो आपके घर के पास में है। ठीक है, और ये वो तरीका है जहां से आप जो है अर्निंग अपनी कर सकते हो, और ये तरीका आपको मजाक में नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कर रहे हैं जो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 और 2, 4, 6, 10, 20 तो ऐसे निकलेंगे तो 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या वो एक साथ पहुंच गए? नहीं, शब्दों में सपना नहीं दिखाना है, हकीकत में उतरना है। स्टार्टिंग उन्होंने भी 2, 4, 6 हजार रुपए के काम से ही की, लेकिन वो कैसे की समझिए। किसी भी शहर में जब आप चुनते हो तो वहां के अच्छे अच्छे व्यापारियों से आप मिलिए। कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो जीएसटी ना पे कर रहा हो, लेकिन किसी भी व्यापारी के लिए शहर में जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जिसके लिए जीएसटी का जो वर्क है वो करना आता हो। वो क्या करते हैं, जीएसटी का काम किसी ना किसी वकील से, किसी ना किसी सीए से, किसी ना किसी अकाउंटेंट से ही कराते हैं। समझे आप? और आप एक शहर के मात्र 20 लोगों को ही चुन लीजिएगा जिनके यहां पर डे की सेल थोड़ी अच्छी हो। अमाउंट नहीं बताऊंगा यहां पर, क्योंकि हो सकता है आपको मजाक लगे। ठीक है, आप ऐसे लोगों को, चलिए बता ही देता हूं, ऐसे लोगों को चुन लीजिए जिनकी औसत बिक्री लगभग में महीने में अगर जाती है तो करीब 6-7 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है। ऐसे लोगों को चुन लीजिए, और ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी एक एक दिन की जो बिक्री है वो कई लाख रुपए में बैठ रही है। ठीक है, ऐसे लोग मिल जाएंगे। इन 20 लोगों के यहां वो आपके पास में आए उससे पहले है कि आप उनके पास पहुंच जाइए, और इन 20 लोगों से मात्र अकाउंटिंग का आप भैया 3,000 रुपए तय कर लीजिए। अब ये 3,000 क्यों दे देंगे? ये किसी वकील से काम कराते होंगे, वो भी इनका पूरे महीने का कई हजार ले लेता होगा। अगर सीए के पास जाते होंगे तो वो तो फाइल के हिसाब से लेगा। ठीक है, दुनिया भर की और सब चीजें। लेकिन एक व्यक्ति के यहां अगर आप पर डे जाते हैं और अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए कहते हैं तो उसे तो बिल्कुल सिरदर्द खत्म हो गया। कंप्यूटर उसके यहाँ लगा हुआ होगा, और नहीं तो अपना लैपटॉप ले लीजिएगा, उसके थ्रू आप सेवा प्रदान कीजिए। और अगर आप 20 लोग भी अगर देख लिए तो ये 60,000 रुपए आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, अब आप सोचोगे एक साथ 20 मिल जाएंगे। भाई स्टार्टिंग तो पहले एक व्यक्ति से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और एक दिन वो आएगा कि अगर आप अपना भी ऑफिस खोल करके बैठ जाओगे काम तब भी चलेगा। आपने सीए नहीं किया है लेकिन फिर भी अकाउंटिंग वर्क आप कर सकते हो, क्योंकि आपका सीखा हुआ है। वो दिन चले गए जब मुहर लगती थी, अब सारा का सारा काम किस पे हो रहा है? सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। और कहीं आपने 50 ऐसे व्यापारियों को पकड़ लिया जिनकी अर्निंग अच्छी है, तो वो आपके लिए 3,000 नहीं, वो ज्यादा तक दे सकते हैं। 50 डॉक्टर तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ठीक है, और कोई व्यापारी, इस तरह के अगर पकड़ लिए तो वो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी कर देंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि अगर 3,000 नहीं, अगर कोई व्यक्ति 2,000 भी दे रहा है और महीने भर आपसे काम ले रहा है, तब भी आपका औसत आ जाएगा। क्योंकि कहीं पर नौकरी करने जाओगे तो 40,000 रुपए आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, लोग अपना काम होगा। और आप सोचो ये देर कितनी लगती है इस काम को करने में। देखो, जब आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में आप पूरा जो सेल है उसको काट करके रख के दे दोगे कि भाई यहां से लेकर के, और पर डे नहीं पहुंच पाते हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन चले गए। बहुत अगर काम बढ़ जाता है तो सप्ताह में एक दिन चलेगा और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे दे दिया। ये सारे तरीके होते हैं और ये एडजस्टमेंट होता है जिसके यहाँ हम सेवा दे रहे हैं उसका और हमारा। लेकिन
हम उतने में सेवा उसके लिए दे रहे हैं जितने में कोई और सेवा नहीं दे सकता। उसका कारण है क्योंकि कोई भी एडवोकेट का एवरेज नहीं आएगा कि वो किसी की शॉप पर जाकर के और अपना अकाउंटिंग वर्क करे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है, जब से लैपटॉप चला है, जब से आपके पास टैबलेट है, जब से आपके पास स्मार्टफोन है, आप वो सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हम केवल YouTube से ये देख करके वीडियोस और हम महान बन सकते हैं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि आज अगर मेहनत करना शुरू कर देंगे, आज अपने माइंड में सेट कर देंगे कि हमें भविष्य में क्या करना है, तो 100% आप वही करेंगे। देखो, आपके पास में दिमाग हो, मेरे पास में भी दिमाग है। हमारे और आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा अंतर है कि आप कहाँ से सोचते हो और हम कहाँ से सोचते हैं। दोनों की थिंकिंग में अंतर है। ये दिमाग ऐसी चीज है जिससे कहोगे कि भैया मीठा खाना है, तो ये दिमाग बताएगा कि दुकान कौन सी है। इस दिमाग से पूछोगे कि हमें 10,000 कमाना है, तो ये दिमाग फट बताएगा कैसे 10,000 कमा सकते हो। अगर इस दिमाग से पूछोगे कि हम 1 लाख कैसे कमा सकते हो, तो ये दिमाग बताएगा कि 1 लाख कैसे कमा सकते हो। और तुम सोचोगे कि ये दिमाग बताए कि 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, तो ये दिमाग बताएगा आपका कि 1 करोड़ कैसे कमा सकते हो। लेकिन बताएगा तब ना जब आपने अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार किया हो। मुझसे पूछो कि साइंस पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकता। क्यों? ये दिमाग नहीं बता सकता कि साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ाएं जो बच्चे के लिए बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन हाँ, ये कॉमर्स को बता सकता है कि चुटकी में आप कैसे पढ़ोगे और कैसे याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ पर पढ़ने वाले कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये नहीं बता पाए कि कॉमर्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि अकाउंटेंट के कार्य कौन कौन से होते हैं। BCom M.Com कर जाते हैं, उनको यही नहीं पता अकाउंटेंट के काम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कमजोरी किसकी है? हमारे बेस की कमजोरी है। हमारे कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं है, बल्कि उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया, वो वातावरण नहीं मिल पाया जहाँ से उन्हें वो वैसा सीखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप अपने आप को तैयार कीजिए। हमारे चैनल पे आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपने आप को ढालिए, बिल्कुल भी कोसिए नहीं, और जो समय बीत गया उसको भूल जाइए और अकाउंटिंग के फील्ड में आ जाइए। मैं फिर कहूँगा, जिस तरह से कोई हॉस्पिटल बिना कंपाउंडर के नहीं चल सकता, उसी तरह से कोई भी इनकम टैक्स का लॉयर, कोई भी CA, कोई भी CA का ऑफिस, कोई भी GST या अकाउंटिंग जैसे कार्य जो बड़े स्तर पे कर रहे हैं, वो कार्य अकेले नहीं कर सकते। वो आप जैसे जो होनहार हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं की हेल्प से कर सकते हैं। और ये जो सेंटर्स हैं वो बहुत आसानी से आपके लिए मिल जाएंगे, बशर्ते कि आप जॉब ढूंढने से पहले अपने अंदर योग्यता लाने का प्रयास कीजिए। कॉमर्स में बहुत पैसा खर्च नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ता सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉमर्स। कोई कोचिंग ऐसी नहीं जो बहुत महंगी हो। जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनके पास में पारिवारिक समस्याएं हैं, जो वास्तव में निराश हैं, हताश हैं, इस नंबर पे आप आ जाइएगा। ठीक है, आपकी मदद 100% हम रास्ता बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो किस तरह से बताने का प्रयास करते हैं, सिर्फ सजेशन है, हम कर नहीं सकते, करना आप ही के लिए है। ओके, तो इसके बाद हम अपनी और जो क्लासेस हैं उनको लेते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हम आपके सुनहरे भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से ये चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स और जिसने इस वीडियो को देखा उन सभी को कामयाबी दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।